वाराणसी में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में एक एकता समारोह का आयोजन किया गया। सुभाषपा द्वारा आयोजित इस एकता समारोह में जोरदार गरजे ओम प्रकाश राजभर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मोदी जी अच्छे दिन लाते हुए गैस के दाम 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए तक कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि रामदेव ने कहा था कि तेल 25 से 30 रुपए लीटर तक बिकेगा, मगर भाजपा की सरकार में तेल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री पर जोरदार निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि देश को बिकने नहीं दूंगा का नारा देने वाले मोदी जी ने रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया और एयरलाइंस तक बेच दिया। इतना ही नहीं बल्कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में सपा सुभाषपा गठबंधन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भी दावा किया है। बता दें कि वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में स्थित हटिया में सुभाषपा द्वारा इस समारोह का आयोजन किया गया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमारे पार्टी के नेता अभय पटेल, सुनील पटेल, मिथिलेश पटेल, गुलाब पटेल के तमाम साथियों की तरफ से कार्यक्रम आया। देखिए, देश में गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, तब उसके बाद तब भगवान की पूजा करेगा। पेट में भूखे भजन न होई, गोपाला ले लय आपन कंठी माला। हम लोगों की जो लड़ाई है प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने की, घरेलू बिजली बिल माफ़ करने की, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए, योगी के साढ़ से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए। जो ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, किसान गाय के लिए परेशान है। ये सरकार कॉरिडोर के चक्कर में तो पड़ी है, लेकिन किसान को खाद देने के चक्कर में नहीं है। किसानों का साढ़, ये योगी का साढ़, मोदी का साढ़, आप देखिए इस समय किसानों का अरकल है, गेहूं है, आलू है, सब चल रहे हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कल यहीं से विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एक बयान है कि उनका बस चले तो देश के मस्जिदों को वो भगवा रंग में रंग दें, और भगवा या गेरुआ कलर में कल एक मस्जिद को रंगा भी गया। उसके बाद प्रशासन ने फिर से वो सफ़ेद रंग उस पर चढ़ा। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई के सवाल पे अगर उस नेता से पूछेंगे तो उसकी जीभ बंद हो जाएगी। आज महंगाई से पूरा देश में त्राहिमाम मचा है। आज उसी से पूछिए कि इसी कटिंग मेमोरियल में तूने आरक्षण दिलाने के लिए अपने समाज को इकट्ठा किया था, आज तेरी जबान आरक्षण पे क्यों नहीं खुल रही है? आज उससे पूछिए, मिल जाए तो पूछ लीजिएगा कि कटिंग मेमोरियल में तूने आरक्षण के नाम पर इधर 2-3 मंडलों के लोगों को जुटाया था, आज आरक्षण पे क्यों नहीं बोल रहे? आज ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखा था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने वहाँ से चिट्ठी लिखा है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को कि SC ST में अगर जाना चाहें तो प्रदेश सरकार रिकमेंड करे तो हम कर सकते हैं। केंद्र की सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है यहाँ, उस पर बोलने की औकात तो है नहीं। जानते हैं इस देश में मालिक और लोडर दो चीज़ हैं। तो लोडर का काम होता है मालिक के इशारे पर काम करना। ये लोडर लोग हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आए दिन बच्चे पीटे जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं लखनऊ में। चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,850 का मामला हो, चाहे 72,234 का मामला हो, आए दिन बच्चे पीटे जा रहे हैं। अपने हक की बात करो, हिस्सा मांगो तो लाठी खाओ, उस पर बोलने की औकात तो है नहीं। तो ये यही सब करते हैं, खाली दंगा कराने का काम ही सब करते हैं। ये इनको हिम्मत नहीं है कि हम समाज के मूलभूत समस्याओं पे बात करें। भाई, सरकारी पैसे से आपने देखा कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में 40 करोड़ रुपया PWD से लिया गया, 2000 बसें सरकारी ली गई। मतलब आप ही लोगों के अखबार चैनलों पे चलाइए, तो ये सरकारी पैसे से, सरकारी बसों से, और आपके सरकारी कर्मचारी, चाहे वो संविदा के हों, चाहे वो मनरेगा के हों, चाहे कोई सरकारी जो भी कर्मचारी है 4th क्लास के, उनको लाद करके ले जा रहे हैं। अगर कम पड़ रहे हैं तो गांव में उनके ठेकेदार जा रहे हैं कि 400 ले लो, 500 ले लो, चलो और लौटोगे तो पैसा देंगे। जब वहाँ से लौट रहे हैं तब पोल खुल जा रही है, तब किसी। आज दंगा करने वाले लोग खुद शासन में हैं। दंगा करने वाले लोग खुद शासन में हैं। जितने गुंडा, माफिया, मवाली हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, भाजपा ज्वाइन कर लें तो उतने बड़े नेता बन जाएंगे।
अभी आप देखिए लखीमपुर खीरी 4 किसान, 1 पत्रकार, उसके बाद 9 लोगों की हत्या होती है और अजय मिश्रा टेनी हमारे गृह मंत्री ऐसे देखते हैं, दूरबीन लगाते हैं। दिखाई नहीं दे रहा बगलिया में टेनी बैठा है, नहीं दिखाई देता है उनको। एसपी इटावा में एसपी को थप्पड़ मारने वाला जिलाध्यक्ष बन जाता है। चिटफंड कंपनी का जो राय साहब है आपका बंगाल का राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है। तो ये गुंडा माफिया अपराधी बलात्कारी तो कुल पाल के रखे हैं, तो क्या कहेंगे। नेट काटने से जनता में और गुस्सा आ रहा है। जब हमारी गाड़ी चेक किए ना, खाली हम इशारा कर दिए होते तो इन लोगों की गाड़ियाँ चेक होने लगती, जनता चेक करती। लेकिन हमने कहा कि अभी मत कुछ करो, सरकार चुपचाप मार के बनाओ। जनता बदलाव चाहती है, इनके सरकार से जनता उठ गई है, कुछ नहीं होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी चमकाइयाँ धमकाइयाँ ना पाइयाँ तब भाग जाइयाँ, ये भाजपाई है। 34 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी, और ये सरकार 13 बार परीक्षा कराई और 13 बार पेपर लीक हो गए। ये लीकेज नहीं बंद कर पा रहे हैं अपना, क्या नौकरी देंगे ना। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जिला गिना दूँ, खाता नहीं खोलने दूंगा। मुद्दों पर नहीं, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। मेरे लिए मंत्री और डिप्टी सीएम मायने नहीं है, मेरे लिए मायने है जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना और योगी के साढ़ से किसानों को छुट्टी दिलाना। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की विदाई घाटे में नहीं है, ये सब चुरा ले रहे हैं पैसा भाई। आप देखिए कै की रिपोर्ट आई, 19 में कुंभ का मेला लगा, कैग ने रिपोर्ट दिया, कई हजार करोड़ लोग लूट लिए, कई हजार करोड़। कोई एक विभाग बता जिसमें ये घोटाला ना हुआ हो, लूटे ना हो, कोई एक विभाग बता दीजिए कहाँ जा रहा है। बनारस में 8 सीट है ना। हाँ, आप हमसे पूछिएगा जनवरी 15 तारीख को, जिस दिन ममता जी को ले आएंगे ना, 8 के 8 चापेंगे। मेरा परिचय सुजीत यादव, लक्कड़ पहलवान, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष। आज इस कार्यक्रम में हम लोग की जितने भी गठबंधन में साझा पार्टी में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह में हम लोग आज समाजवादी पूरे परिवार और समाजवादी सिपाही आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हैं। ये तानाशाही है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अंधा हो चुके हैं। उन्हें गुंडई के तानाशाही के आगे किसी का मंदिर और मस्जिद, किसी का घर नहीं लौक रहा है। जबरन अपना घर, किसी का मकान भी है तो इसको गेरुआ रंग में रंगवाने के काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये अपने गरुड़ में, अपने घमंड में बोल रहे हैं वो चूर है। वो चूर जनता आप देख लीजिए तय कर चुकी है। उत्तर प्रदेश से योगी बाबा का जाना तय है। बिल्कुल सरकारी जनता खुद तय कर चुकी है और जनता मन बना चुकी है। जब जनता मन बना लेते हैं, किसान नौजवान मन बना लेते हैं और छात्र बुनकर किसान ये मन बना चुके हैं कि ये गुंडी सरकार, ये गुंडे लोग जो हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम में बाधा डाल रहे हैं। आप देख लीजिए, आप पश्चिम का कार्यक्रम देख लीजिए, चाहे पूरब का देख लीजिए। अभी तो बनारस में माननीय जी को आना है, अब तब देखिएगा पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा आपको। देखिए, जब ये तो पहली बात हो, वो तो खुद डर चुके हैं। लाल टोपी वालों से इतना खतरा है। लाल टोपी वाले और लाल झंडा वाले बंगाल में, तो लाल झंडे वाले तो सरकार बनाए, यहाँ भी लाल टोपी वाले सरकार बनाएंगे। बीजेपी के एक भी जनता और किसान जाने को तैयार नहीं है। केवल जबरन राज्य कर्मचारियों को बस में भर के भेजा जा रहा है। एक भी किसान नहीं जाने वाला तैयार है, न जनता जाने को तैयार है। वोट पूरे हमारे गठबंधन के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर लेंगे और जहां जिसको लड़ा देंगे जनता तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार हैं। मैं सुनील पटेल, प्रदेश सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये देखिए, कोई रैली नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह है हम लोगों का। और जैसे खंड खंड भारत को उन्होंने अखंडता में पिरोकर देश को एक सूत्र में बांधा, उसी तरह से तमाम जाति धर्म के लोगों को एकत्रित करके हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और पूज्य बाबू श्री ओम प्रकाश राजभर जी को सत्ता के गलियारे में ले जा रहे हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को ही एकता का रूप दिया गया है। उस डेट को हम लोग हर साल मनाते रहे हैं। बीच में लोगों की मांग हुई कि मनाया जाए, तो फिर हम लोगों ने मनाना चालू कर दिया। देखिए, पटेलों का जो है मोह भंग हो गया है बीजेपी से और माता उधर अनुप्रिया पटेल जी से, सारे लोगों से मोह भंग हो गया। सारे पटेलों का रुख पूरा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ है। उसी कड़ी में आज ये सभा बुलाई गई।
देखिए, दावेदारी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दावेदारी की जहाँ तक बात रही, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़े, विधायक बने। यह हमारे पूज्य बाबू श्री ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है कि वो किसको अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे। तैयारी अपनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें केवट, मलाह, बिंद, चौहान, प्रजापति, पटेल, मौर्य और माननीय अखिलेश यादव जी, हम सारे लोग एक साथ हैं। इसलिए एक साथ इसीलिए हैं कि सारे समाज को हम लोग इकट्ठा करके 2022 में सरकार बनाएंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।